अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम इस लेक्चर के अंदर कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव विद एग्जांपल्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सिंपल सेंटेंस को देखा था। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को देखने वाले हैं। और अगर आपने प्रीवियसली टेंसेस के जो मैंने लेक्चर बनाए हैं वो नहीं सुने, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप वो लेक्चर सुन लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप पिछले तमाम लेक्चर्स को अप्रोच कर सकते हैं। और मैं क्यों आपको सुनने का कह रही हूँ, क्योंकि मैंने उसमें कई ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड टिप्स बताए हैं जो कि आपकी राइटिंग स्किल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ उनको सुन के आपको टेंसेस के ऊपर भी अच्छे से क्लियर। तो एनी हाउ टाइम को वेस्ट किए बगैर जो हमारा आज का लेक्चर हम करते हैं शुरू, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव विद एग्जांपल्स। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ऐसे टेंस होते हैं जिसके अंदर फ्यूचर की बात की जाती है कि एक्शन जो है वो फ्यूचर में होगा, अभी नहीं होगा, पास्ट में नहीं हुआ था लेकिन फ्यूचर में होगा। या कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी हम फ्यूचर में करने की बात करें वो टेंस फॉल करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की कैटेगरी के अंदर। अब क्योंकि हम लोगों ने नेगेटिव सेंटेंस की बात करनी है, नेगेटिव के अंदर हम लोग नोट का वर्ड ऐड करते हैं। और नेगेटिव का मतलब क्या होता है? निगेशन करना, किसी चीज़ का इनकार करना, मनफी सेंटेंस। ठीक है, तो ऐसे जुमले जिसके अंदर किसी चीज़ का इनकार किया जाता है, निगेशन की जाती है, उनको हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और इसके अंदर एडिशनली हम लोग नोट का भी यूज़ करने वाले हैं। और जैसा कि जब मैंने प्रीवियस लेक्चर आपको पढ़ाया था तो तब मैंने आपसे ये वाली बात की थी कि हम इसके अंदर शैल और विल का यूज़ करते हैं। अगर हम ट्रेडिशनल इंग्लिश के रूल्स को फॉलो करें, ट्रेडिशनल इंग्लिश को देखें तो उसमें आई और वी के साथ शैल का यूज़ किया जाता था, जबकि ही, शी, इट, दे, यू और नाउन के साथ विल का यूज़ किया जाता था। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश जो कि अब चल रही है, प्रेजेंट टाइम की इंग्लिश, उसके अंदर शैल के यूज़ को इग्नोर कर दिया गया हुआ है, विल को इम्पोर्टेंस दी जाती है। यानी कि अब शैल और विल का जो डिफरेंस था वो डिसअपीयर हो चुका में अब कोई भी डिफरेंस नहीं है। बेशक आप शैल पुट करो या विल पुट करो, ठीक है, लेकिन जो एक्सेप्टेबल टर्म है, जो एक्सेप्टेबल वर्ड है मॉडर्न इंग्लिश के अंदर वो क्या है? विल है। ठीक है, विल इज यूज्ड विद ऑल। ठीक है, ओनली विल इज यूज्ड, सॉरी, ओनली विल इज यूज्ड विद ऑल। सिर्फ और सिर्फ विल का इस्तेमाल किया जाता है। अभी मैं एक पॉइंट बोल के बेशक आप शैल का यूज़ करो, विल का यूज़ करो, लेकिन नहीं, सिर्फ और सिर्फ विल का यूज़ करो। ठीक है, ये एक्यूरेट सेंटेंस बनता है कि सिर्फ विल का यूज़ करना है आपने मॉडर्न इंग्लिश के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर ट्रेडिशनल इंग्लिश की बात की जाए तो जस्ट आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं, बाकी सब वर्ड्स के साथ हम लोग विल का यूज़ करते हैं। एनी हाउ स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, इसमें हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, विल, शैल, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल्स देखिए। दे विल नॉट गो टू मरी, वो मरी नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया? जाएंगे, आएंगे, खाएंगे, पिएंगे। ठीक है, इस तरह के जो उर्दू के जुमले होते हैं ना, उर्दू हिंदी की पहचान क्या होता है? एंड पे गे का वर्ड आएगा, खाएगा, गा, गी, गे। ठीक है, इस तरह के वर्ड्स एंड पे आते हैं। और नेगेटिव के अंदर नहीं का वर्ड भी ऐड किया जाता है, जैसे कि वो खाना नहीं खाएगा, वो नहीं सोएगा, वो पानी नहीं पिएगा, वो गेम नहीं खेलेंगे। ठीक है, इसमें नहीं का वर्ड भी आ जाएगा। ये पहचान है उर्दू हिंदी की। लेकिन इंग्लिश में देख रहे हैं हम लोग तो क्या हो रहा है जी? दे विल नॉट गो टू मरी, वो मरी नहीं जाएंगे। पहले सब्जेक्ट आ रहा है, फिर हमारा शैल विल यूज़ किया जा रहा है, फिर नॉट आ रहा है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। यू विल नॉट ईट राइस, तुम चावल नहीं खाओगे। अब ट्रेडिशनल इंग्लिश के मुताबिक हमने बात की थी कि हम आई और वी के साथ शैल पुट करते हैं, बाकी सबके साथ विल पुट करते हैं। और मॉडर्न इंग्लिश के अंदर हम लोग सबके साथ ही विल पुट करते हैं। तो अगर हम आई शैल नॉट ईट पिज़्ज़ा करें तब भी ठीक है, अगर हम आई विल नॉट ईट पिज़्ज़ा करें तब भी ठीक है। ठीक है, तो वी शैल नॉट ईट स्नो करें तब भी ठीक है, और वी विल नॉट ईट स्नो करें तब भी ठीक है। क्लियर? आगे है ही विल नॉट मेक एन एरोप्लेन, वो एक जहाज़ नहीं बनाएगा। शी विल नॉट फॉल इन लव विद अ प्रिंस, वो एक शहजादे के साथ मोहब्बत में नहीं पड़ेगी, ध्यान, वो एक शहजादे से मोहब्बत नहीं करेगी। आगे है, फिर है इट विल नॉट मेक अ सेंस, फिर है यू विल नॉट कंसीडर हिज रिक्वेस्ट सम डे, फिर है दे विल नॉट मेक अप फॉर द डिस्ट्रक्शन, फिर है दाने विल नॉट बचर द बफेलो। हम जिसमें देख रहे हैं अगर नाउन है तो विल लग रहा है,
अगर ही शी इट है तो विल लग रहा है, दे यू है तो विल लग रहा है, अगर आई और वी है तो शैल और विल दोनों ही लगा सकते हैं, बोथ आर एक्यूरेट। ठीक है, यहाँ आप सब के अंदर ही विल का यूज़ कर लो तब भी एक्यूरेट होगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कार्स विल नॉट ऑपरेट ऑन इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूचर। आने वाले वक्त में गाड़ी को इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ऑपरेट नहीं किया जाएगा। फिर है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू काम नहीं किया जाएगा। फिर आई विल नॉट डू दिस वर्क, मैं ये काम नहीं करूँगी। वी विल नॉट किल दैम, हम उन्हें नहीं मारेंगे। ही विल नॉट प्रपोज हर आफ्टर शी गेट्स मैरिड, उसकी शादी हो जाने के बाद वो उसको प्रपोज नहीं करेगा। आगे, शी विल नॉट ड्राइव अ स्कूटी, वो एक स्कूटी को ड्राइव नहीं करेगी। दे विल नॉट टेक बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट बाय प्रोटेस्टिंग, वो एहतजाज करके गवर्नमेंट से फ़ायदा नहीं लेंगे। अक्सा विल नॉट गो टू मार्केट, यहाँ पे गो आएगा, गोट नहीं आएगा। अक्सा मार्केट नहीं जाएगी। ठीक है, तो हमने देखा, अगेन मैं रिकॉल करा दूँ आपको कि पहले सब्जेक्ट था, फिर शैल विल था, फिर उसके बाद नॉट आया, फिर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट आया। क्लियर। और हम लोगों ने आई वी के साथ शैल भी पुट किया तब भी हमारा सेंटेंस एक्यूरेट है, और अगर हम लोगों ने आई वी के साथ शैल भी पुट किया, सॉरी विल भी पुट किया तब भी एक्यूरेट है। और मॉडर्न इंग्लिश के अंदर शैल नहीं, सिर्फ विल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सबके साथ। तो आई होप कि आपको हमारा आज का फ्यूचर इंडेफिनिट नेगेटिव टेंस क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक दुआ में खास याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।